हेलो गाइस। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और कुछ बता भी देता हूँ। $100 से $100 अगर बनाने हैं तो वीडियो को मत देखो, लेकिन $265 से $100 बनाने हैं तो जरूर यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लाओगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। पॉसिबल तो है 4x में, क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, सब चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखते हैं। तो $265 का से मेरा मतलब है कि आप कम से कम 22 से 25 हजार रुपए तक का अगर कैपिटल रखते हो, तब आप कहीं जाके 7-8 हजार रुपए पर डे या फिर पर ट्रेड में बनाना बताना चाहूंगा। पर डे ये वर्ड गलत हो जाएगा, पर ट्रेड। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो कम से कम 25 हजार के कैपिटल से आप 7-8 हजार रुपए यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है एक जेन्युइन, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पर ट्रेड इन गोल्ड। तो क्या सेटअप है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल आपको मैंने बता दिया है। कितना लॉट साइज लेना है, 0.1 लॉट साइज। ठीक है, यहाँ पे 0.1 होता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल लॉट साइज होता है, ये आपको पता है, राइट। तो अब सबसे पहला अपना काम क्या है, सबसे पहले अपन ने देख लिया कैपिटल कितना चाहिए भाई। ठीक है, 25 हजार रुपए है, क्या है, टिक कर लो। चलो, 0.1 लॉट साइज लेना है। क्या ले सकते हो, क्या बिल्कुल ले सकते हैं। लालच आएगा क्या कि नहीं, लेवरेज तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, मैं 0.1 की जगह 0.3 ले लेता हूँ और 90 पिप्स की जगह 30 पिप में टारगेट यहाँ पे ले लूंगा, 100 $100 ले लूंगा। लालची लोग थोड़ा सा दूर रहो वीडियो से। ये सिर्फ रियलिस्टिक लोगों के लिए वीडियो है, या फिर रियलिस्टिक सोच रखते हैं जिनको लालच कम है लेकिन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है और असलियत में ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है वो जानते हैं। ठीक है, कैपिटल फिक्स हो गया, लॉट साइज फिक्स हो गया। माइंड सेट और रूल्स क्या है, रूल सिंपल है भाई। 2 ट्रेड पर डे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 ट्रेड कब, 2 ट्रेड जब आपका प्रॉफिट हो, और 1 ट्रेड जब आपका लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 ट्रेड पर डे लेना है जब आपका लॉस होगा। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, प्रॉफिट हुआ चुपचाप जेब में डाल के निकल लेते हैं, और लॉस हुआ तो 4 ट्रेड एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको रिकवर करना है ना, लॉस रिकवर। भाई कम से कम लॉस रिकवर हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन लॉस रिकवर करता हूँ उस चक्कर में और लॉस करते हैं, इसीलिए उनका अकाउंट साइज ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाता रहता है। तो आप लोग रूल्स समझ चुके हो, बहुत आसान रूल्स है, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब कौन से इंडिकेटर लगाने हैं अपने को, सबसे पहला कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, सबसे दूसरा कोई भी इंडिकेटर गलती से भी नहीं लगाना है, सबसे तीसरा कोई भी इंडिकेटर आपको कभी भी जिंदगी में सोचना भी नहीं है। तो ये 3 रूल्स इंडिकेटर के बारे में याद रखो, नेवर, नेवर और नेवर कभी लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेटअप, जिसके ऊपर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सारी चीजें सेटअप के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि $100 दिन का बनाना जरूरी है, या हम आपके जैसे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड ले लेते हैं ना सर, आपने तो 2 दिन में $2000 बना लिए, तो भाई मेरा कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना, 265 से ज्यादा बड़ा है यहाँ पे। इसीलिए आपको ये फिगर्स दिख रहे होगी कि एक ट्रेड में अपन कम से कम यहाँ पे 300, 400, 500, 700, 600 इस तरीके के ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो निकाल अगर सकते हैं अपन, तो आपको मैं क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट अभी रेडी नहीं है। मैं यहाँ पे कम से कम 120 पिप्स तक होल्ड करता हूं मिनिमम हर ट्रेड को। क्या आप कर पाओगे, नहीं, राइट। तो आप लोगों के लिए इसीलिए अब डायरेक्टली अपन जाएंगे सेटअप के ऊपर। पहले सेटअप समझ लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। जिस दिन सिस्टम चुका, जिस दिन आपने रूल ब्रेक किया, समझ लो फिर से रिस्टार्ट करना है। ठीक है ना, लॉस तभी इंसान का होता है जब उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। तो रूल्स क्या क्या है, जब भी सेटअप दिखता है हर एक ट्रेड लेना पड़ेगा। पिछले ट्रेड में चाहे एसएल हिट हुआ हो, पिछले ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हिट हुआ हो, पिछले ट्रेड में चाहे जो भी हुआ हो, उसको मार्केट को पता नहीं है। ट्रेडिंग इन द जोन अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ना, एंड ट्रैप ट्रेडिंग ये भी बुक पढ़ लेना, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। तो दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहली बात। अब सेटअप क्या है, सेटअप सिंपल है, इसको बोलते हैं इनवाइट सेटअप। अब जो रेगुलर अपने को देखते हैं उनको पता है इनवाइट सेटअप क्या है। डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे वैसे भी मिल जाएगी। इनवाइट सेटअप होता क्या है, इनवाइट सेटअप ये होता है कि जब कोई आपको आपकी शादी में इनवाइट करे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये कौन सा सेटअप है, ये कैसा सेटअप है, इसका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ भाई, तो इस सेटअप का नाम यही है कि जब आपको कोई आपकी शादी में इनवाइट करे। अब शादी में इनवाइट करते हैं तो क्या होता है, वो आपके घर आते हैं,
आपको टाइम देते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको 2-3 बार रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं आपको शादी में आना ही पड़ेगा, आपके बिना हम शादी ही नहीं करेंगे, आपके बिना दूल्हा घोड़ी पर ही नहीं चढ़ेगा, आपके बिना ये शादी नहीं पूरी होगी और गिफ्ट्स भी मत लाना, उल्टा हमसे रिटर्न गिफ्ट ले लेना। खातिरदारी कितनी ज़्यादा हो रही है, जबकि आप लोग जाके क्या करने वाले हो, आप लोग जाके बोलने वाले हो कि यार गुलाब जामुन कम पड़ गया, रसमलाई कम पड़ गई और बिरयानी तो खाने को ही नहीं मिली, आप लोग कंप्लेन करने वाले हो। लेकिन वो लोग आपकी पूरी खातिरदारी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। क्यों इनवाइट कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि आप उनकी शादी में आए और देखें कि उन्होंने कैसे सक्सेसफुली अपनी शादी कर ली है, ठीक है? जो भी होगा, उनका मकसद मुझे नहीं पता क्या होगा। तो इनवाइट सेटअप का मतलब यही है, आप चार्ट पे इनवाइट सेटअप को कैसे रिप्रेजेंट अपन करेंगे, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस पैटर्न को आप चाहे एम पैटर्न बोल लो, चाहे लोअर लो पैटर्न बोलो, चाहे ब्रेकआउट बोल लो, कुछ भी बोलो। मेरे को ये चीज बताओ, जो जोन पहले सपोर्ट था वो नीचे से आके रेजिस्टेंस बनता है, राइट? राइट, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बनता है, सबको पता है, ठीक है। तो नीचे से आके रेजिस्टेंस अगर बनेगा तो ठीक है ना भाई, एक बार रेजिस्टेंस ले लिया तो चले जा नीचे। क्यों तुझे यहाँ पे रुक के फिर से भोले भाले बच्चों को इनवाइट करना है, भोले भाले बच्चों को ट्रैप करना है? सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, एक बार आ गया रेजिस्टेंस लिया, लेकिन दूसरी बार आके अब मैं नीचे जाऊंगा, अब मैं नीचे जाऊंगा, अब मैं नीचे जाऊंगा, तो इसकी शादी है मार्केट की, तो मार्केट की शादी है, लेकिन वो आपको इनवाइट करने को आए, तो वो क्या करेगा, आपके घर पे आएगा, बहुत देर बैठेगा, चाय कॉफी करेगा, आपसे गप्पे मारेगा और फिर बोलेगा आपको जरूर आना है, शादी यहाँ पे है। वो आपको यहाँ पे इनविटेशन दे रहा है, एक्चुअल में उसकी शादी यहाँ पे है। समझ रहे हो? रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं, कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश में ये वो एस एच ओ बी, बी एच ओ सी एच, बी ओ एस, ये वो एस एम सी, आई सी टी, पी आई सी टी, एम आई टी, वी आई आई टी, है ना, पी सी एम सी, कोई इस फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। सिंपल गणित है, चार्ट के ऊपर मार्केट क्या करता है। जो इवेंट हुआ था उसमें भी बोला था, पढ़े लिखे लोग ट्रेडिंग में कम सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं मार्केट में। समझ रहे हो? इसीलिए जो गुजराती लोग होते हैं या फिर जो गुजरात साइड के लोग हैं वो थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, मुंह में आरएमडी होती है, एकदम रॉ रह के 100-100 करोड़ के ट्रेड करते हैं सामने बैठ के। तो ये होता है इस टाइप से सक्सेस का, कोई भी पढ़ाई लिखाई में एटलीस्ट ट्रेडिंग में लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपने को पता चलता है, अच्छा एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे हॉल्ट करा है, अपन घुस जाएंगे छोटे से एसएल में यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी। कम से कम कितना टारगेट इस वाले सेटअप ने दिया है वो देखते हैं, एंड उसके बाद अपन यहाँ पे चेक करेंगे। तो 70 पिप्स के आसपास यानी कि $80 के आसपास का इस वाले ट्रेड ने अपने को यहाँ पे क्या दिया है, तो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अपन ने एसएल कितने का रखा था, 30 पिप्स का, तो 30 पिप्स का टारगेट 70 पिप्स का, यानी कि 1:2 से थोड़ा ज्यादा ही टारगेट यहाँ पे अपने को मिला है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब अगला एग्जाम्पल अपन देखेंगे, क्योंकि अगला एग्जाम्पल देखोगे तभी आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और पता भी चलेगा और विश्वास भी होगा सेटअप पे। आप विश्वास करोगे तो आपका ही फायदा है। वैसे एक्यूरेसी की मैं अगर बात बताऊं तो मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, हर रोज लाइव स्ट्रीम पे मैं ये भी करता हूँ, ये भी लोगों से पूछता हूँ भी हूँ कि भाई वाई टीवी की एक्यूरेसी कितनी है, तो लोग कमेंट कर देते हैं, लोगों से ही पूछ के मैं यहाँ पे बोलता हूँ। तो मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इतनी एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेसी, खुद यूज करो, लोगों से पूछो, सर्वे कर लो, शॉर्ट्स देख लो, कमेंट्स पढ़ लो, लाइव देखा करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे 10 में से 6 से 7 बार आसानी से अच्छे से ये सेटअप काम करता है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार इनवाइट, यहाँ पे 2 बार इनवाइट, तीसरी बार इनवाइट, चौथी बार इनवाइट, निकल रहा है ऊपर, काफी अच्छा ऊपर चला गया। अब मैं आपको लॉन्ग शॉट टूल लगा के ये तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि इतना ऊपर चला गया उतना ऊपर चला गया, बट आपको देखते हुए पता चल रहा होगा कि अच्छा खासा टारगेट इसने अचीव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, राइट। इस नेक्स्ट एग्जांपल के बेसिस पर यहाँ पे अपने को क्या सीखने को मिलता है, यहाँ पे अपने को सीखने को मिलता है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सीधे नीचे आया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, राइट। तो नीचे की साइड ब्रेकआउट जैसे इसने दिया, उसके बाद अगर इसको इतना ही नीचे जाना था तो नीचे चला जाता ना एक झटके में, क्यों ये वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसने क्या किया, पहले एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, आप घुस जाओ छोटे एसएल के साथ, आपका टारगेट आपके सामने है, ठीक है। इनवाइट सेटअप किसको बोलते हैं, कि जब मार्केट किसी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, फिर से सेम लेवल पे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है,
फिर से सेम लेवल पे आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जा चुका है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बार आया सपोर्ट लिया, दो बार आया सपोर्ट लिया, ब्रेक किया सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद रिटेलर्स ने सारे बुक्स में 4 साल से सारे यूट्यूब वीडियोस में हर बार क्या सीखा हुआ है, हर बार यही सीखा हुआ है कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, इसको तो नीचे जाना चाहिए था ना भाई। अगर ये जोन का ब्रेकआउट किया है तो अकॉर्डिंग टू बुकिश नॉलेज इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये पहले ऊपर जाता है, चाहे रिमूव करने चाहे कुछ भी। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना जो सेटअप है, और एक चीज मैं बता दूं, ये वाला जो ट्रेड है डेट देख सकते हो 30 सितंबर, टाइमिंग देख सकते हो। प्रीमियम ग्रुप में ये ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ था बाइंग साइड का स्कैल्पिंग के लिए। प्रीमियम ग्रुप में नहीं, ये फ्री टेलीग्राम में दिया हुआ था, जाके डेट चेक कर लो, 30 सितंबर की डेट है, 3 बजे के आसपास ये ट्रेड आपको स्कैल्प करने के लिए दिया था, ठीक है। अभी के अभी जाओ फ्री टेलीग्राम पे चेक करो। और एक चीज, अगर मेरे पर्सनल ट्रेड्स आपको इसी तरीके से कॉपी करने हैं, जिसमें कि मेरे सारे ट्रेड जो मैं लेता हूँ वो मैं आपको देता हूँ, उसमें उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको सिंपली देखना है, जब मैं अपलोड करता हूँ आपको सही लगता है, आपका एनालिसिस मैच होता है तो ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अकाउंट ओपन करके खुद से 2 ट्रेड करोगे तब ऐड किए जाओगे, अदरवाइज नहीं ऐड किए जाओगे, ठीक है। सिंपल है, ओके। यहाँ पे आपको दिख गया सेम सेटअप है, इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे काम कर गया। फिर एक बार देख लो यहाँ पे क्या दिखता है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे फिर एक बार आ गया रेड कैंडल बना के सीधे ऊपर। तो अपने को पता कैसे चलेगा, तो एक रेजिस्टेंस तो ये है, और दूसरा इनवाइट सेटअप यहाँ पे भी, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनवाइट सेटअप, एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक दो, तीसरी बार हॉल्ट कर रहा है रेजिस्टेंस के बाद, सीधे ऊपर जाएगा मतलब जाएगा। तो आपको जो एक दो बड़े ट्रेड चाहिए 10 में से, अच्छे खासे बड़े ट्रेड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर आप हर ट्रेड लोगे तो। अगर डर के लड़कियों की तरह छुप छुप के आप अगर 100 200 5,000 रुपए भी अगर पर ट्रेड रिस्क नहीं कर सकते, तो भाई क्यों आए हो ट्रेडिंग में, मेरा ये प्रश्न है आपसे। इसका प्लीज मेरे को बहुत मतलब, मेरे को इतना क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी हो रही है, या फिर मेरे को इतना जानने की कोशिश है कि भाई अगर लोग ट्रेडिंग में रिस्क ही नहीं ले सकते, अगर लोग ट्रेडिंग में 4-5 हजार रुपए रिस्क करके 10 हजार रुपए कमाने के लिए रिस्क नहीं कर सकते, अगर 4-5 हजार, तो वो ट्रेडिंग में आ रहे ही क्यों है। तो ये कौन मिस कम्युनिकेशन कर रहा है, कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, ट्रेडिंग में यहाँ पे सिर्फ जब भी ट्रेड लो आंख बंद करके बटन दबाओ सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। लोग यहाँ पे दिन के 1,000 करोड़ कमा ले रहे हैं, हर मिनट के 2,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो ये कौन अफवाह फैला रहा है मेरे को पता नहीं, और ये सुन सुन के ये कौन लोग है जो यहाँ पे ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आ रहे हैं, रिस्क तो कुछ करना है नहीं, और पेपर ट्रेडिंग का एक नया कंसेप्ट आ चुका है। बहुत मतलब ये किसने निकाला, ये उसको तो मैं मिल के स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ये किस पागल आदमी ने पेपर ट्रेडिंग का कंसेप्ट निकाला है। पेपर ट्रेडिंग ना पूरा उल्टा कंसेप्ट है। आपका जब पेपर ट्रेडिंग में आपका टारगेट हिट होगा ना, आप रोना चालू करोगे, और जब आपका लॉस हिट होगा ना तो आप हंसना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ तो सोचोगे अच्छा हुआ मैंने पेपर ट्रेडिंग ले लिया, यहाँ पे मेरे को तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। जब टारगेट हुआ यार शिट यार रियल मनी से लेना चाहिए था। तो ये आपकी साइकोलॉजी उल्टी कर रहा है। दम है रियल, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, $50 होते हैं ना, $50 नहीं कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो, है ना। और बड़े छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनता है। प्लेटफॉर्म बता दिया है, वे बता दिया है, सेटअप बता दिया, प्योर प्राइस एक्शन, असली प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं ना। इसको प्राइस एक्शन नहीं बोलते, खाली प्राइस एक्शन के नाम पे ये ऐसा कुछ नहीं होता प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस का बिहेवियर। प्राइस का बिहेवियर अगर अपने को ये बता रहा है कि इनोवेट सेटअप इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, तो अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्यों मैं इतना एग्रेसिवली आप लोगों को बोलता हूँ, उसका रीजन यही है क्योंकि गलत प्रश्न, गलत संगत में रह के, गलत चैनल्स फॉलो करके, या फिर गलत चीजों को देख देख के इन्फ्लुएंस होके गलत माइंडसेट बना रहे हो आप ट्रेडिंग का, जो कि मैं नहीं देख सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉलो करोगे तो आपका ही फायदा है, मेरा फायदा ऑलरेडी बहुत हो रहा है, ठीक है ना। आपका फायदा है, मैं जो चीज बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है ना, मैं चार्ट खोल के बता रहा हूँ, गोल्ड का चार्ट, ऐसा भी नहीं कि 10 साल पहले का चार्ट बता रहा हूँ, कोई रैंडम किसी इसका चार्ट बता रहा हूँ। जो ट्रेड डेली मैं आपको ग्रुप्स में देता हूँ, जो ट्रेड डेली लाइव में आपके सामने खोल के ट्रेड लेता हूँ, वो ट्रेड्स, वो चार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। खुद के पास भी चार्ट का एक्सेस है, खुद खोल के देखो क्या ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगेन
एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे अगेन रीटेस्ट पे आता है, रीटेस्ट पे लाल कैंडल बना के सीधे ऊपर जाने की कोशिश करता है एंड एक छोटा ट्रेड यहाँ पे भी अपना बन जाता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डिसेंट सा ट्रेड यहाँ पे अपना बनता है छोटे से एसएल में। तो जिनको बहुत छोटे एसएल लगाने हैं मिनिमम 10 20 30 पिप्स के, उनके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। टाइम फ्रेम इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं बोला था क्योंकि टाइम फ्रेम अगर स्टार्टिंग में बोलता तो कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बस देख के गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो एंड में मैं आपको टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पे ये है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है और सिंपली इस सेटअप को फॉलो करना है। और अभी मैंने यही ट्रेड एक ग्रुप में दिया था, यहाँ पे इनवाइट सेटअप है, सिंपली यहाँ पे जब मार्केट था उनको बोला बाय बाय कर लो। आप अगर देखोगे तो ऑलरेडी 50-60 पिप्स और उनको मिल रहे हैं, राइट, 40 पिप्स के आसपास, और गया कहाँ तक था, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 30 to 40 पिप्स उनको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है। तो इनवाइट सेटअप है, सेम इसी ट्रेड पे, इसी सेटअप पे ट्रेड दिया हुआ है। मैं पर्सनली बड़े ट्रेड लेता हूँ, वो भी ट्रेड में डालता हूँ, स्कैल्पिंग की ट्रेड भी डालता हूँ, आप लोगों को पता होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेटअप काम करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अगर और कुछ आपकी डिमांड है कि इस पे वीडियो बनाओ उस पे वीडियो बनाओ तो कमेंट करके बताओ। और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी क्वेरी है, आपको चाहे डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपको अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपका कहीं और से अकाउंट है हमारे अंडर आना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर